अक्सर लोग ये कहते हैं कि विदेशों में मेडिकल फैसिलिटी भारत की तुलना में बहुत अच्छी है और वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन इन देशों की मेडिकल फैसिलिटी का सच तब पता चलता है जब उनसे जुड़ी खबरें आती हैं। कनाडा के एडमंटन में एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक भारतीय की मौत हो गई। सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे इस भारतीय व्यक्ति को अस्पताल ने 8 घंटे तक इंतजार करवाया और वो आखिर में तड़प तड़प कर मर गया। 44 साल के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत श्री कुमार को सीने में तेज दर्द उठा था। प्रशांत के ऑफिस के लोगों ने उनको तुरंत एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल तक पहुंचाया। परिवार के मुताबिक प्रशांत को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें करीब 8 घंटे तक वेटिंग लाउंज में तड़पता छोड़ दिया। 8 घंटे तक लगातार सीने में दर्द झेलते झेलते प्रशांत ने वेटिंग लाउंज में ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी अस्पताल के स्टाफ से प्रशांत को हार्ट अटैक आने की शिकायत करती रही। वो ये बताती रही कि प्रशांत को सीने में तेज दर्द है और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है। बावजूद इसके अस्पताल के स्टाफ ने उनकी एक नहीं सुनी। एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के स्टाफ की काबिलियत देखिए कि उन्होंने हार्ट अटैक आने पर प्रशांत को दर्द और बुखार की दवा दी और वेटिंग लाउंज में इंतजार करने के लिए कह दिया। 8 घंटे बाद जब अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का ध्यान प्रशांत पर गया तो उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हार्ट अटैक से प्रशांत की मौत हो चुकी थी। कैब चालकों की मनमानी और अभद्रता की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन कोलकाता के एक कैब ड्राइवर की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है। इस कैब ड्राइवर ने नशे में धुत एक युवती को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ घर तक छोड़ा। इस घटना का वीडियो कैब के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ, जिसे देखकर नेटिजन्स उस कैब ड्राइवर की सराहना कर रहे हैं। करीब 3 मिनट का यह वीडियो कैब के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें कैब में एक युवती बैठी है जो नशे में धुत थी। उसने घर जाने के लिए कैब बुक करवाई थी। यात्रा के दौरान इस युवती ने कैब ड्राइवर से अपने नशे की हालत के बारे में बताया और मदद मांगी। ड्राइवर ने हालात का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उस युवती को सुरक्षित होने का एहसास दिलाया और यकीन दिलाया कि वो उसे सही सलामत घर तक पहुंचाएगा। कैब ड्राइवर ने उस युवती से ये भी कहा कि उसे पता है कि वो नशे में है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षित घर तक ले जाए। सिर्फ यही नहीं, इस युवती ने यात्रा के दौरान अपनी मां को भी फोन किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद कैब ड्राइवर ने भी उस युवती की मां से बात की और उन्हें भी भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी को सुरक्षित घर तक छोड़ेगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और लोग इस कैब ड्राइवर के व्यवहार और जिम्मेदारी के एहसास की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम ने नई उपलब्धि हासिल की है। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की अगुवाई में इस टीम ने नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने मैक्सिको के 18,491 फीट ऊंचे पिको द ओरिजाबा ज्वालामुखी पर पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि दिसंबर के मौसम में यहां का तापमान -23 डिग्री होता है। इस उपलब्धि का वीडियो देखकर आपको इनकी हिम्मत और जज्बे का पता चलेगा। तापमान -23 डिग्री सेल्सियस है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हवाएं इतनी सर्द हैं कि कुछ सेकंड्स में इंसान की जान ले सकती हैं। इन खतरनाक परिस्थितियों से जूझते हुए भारतीय पर्वतारोहियों के इस दल ने इतिहास रच दिया है। इनकी स्थिति देखिए, ठंड इतनी है कि कपड़ों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन ये ठंड इनके जज्बे को तोड़ नहीं पाई। इनके कंधे पर जो बैग है वो भी बर्फ से ढका हुआ है। पर्वतारोहियों ने एक दूसरे को साथ रखने के लिए जो रस्सियां बांधी हैं उन पर भी बर्फ जम गई है, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि 18,491 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये खुशी से हाथ लहरा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इन भारतीय पर्वतारोहियों ने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको द ओरिजाबा की चढ़ाई की थी। पिको द ओरिजाबा नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और हर साल सैकड़ों लोग इसकी चोटी तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस ज्वालामुखी की चोटी तक का रास्ता सामान्य बर्फीले पर्वतों की तरह नहीं होता है। इस पर जाने के लिए पर्वतारोही का तकनीकी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है।
जिन रास्तों से यहां तक पहुंचते हैं वो बर्फ की वजह से काफी फिसलन भरे होते हैं। उस उपलब्धि को देखकर दुनिया भर के पर्वतारोही इस भारतीय दल की तारीफ कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक एसयूवी कार ड्राइवर ने एक बुलेट सवार को टक्कर मार दी और फिर उसकी बुलेट को सड़क पर करीब 500 मीटर तक घसीटा। इस दौरान सड़क पर चिंगारियां उठ रही थीं। रात के अंधेरे में सड़क पर चिंगारियां छोड़ती हुई कार देखकर लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही है। बेंगलुरु के सुमना हल्ली फ्लाईओवर से गुजर रही इस एसयूवी को देखकर लोग हैरान थे। वजह यह थी कि इसके नीचे चिंगारियां उठ रही थीं। शुरुआत में लोगों को लगा कि जैसे गाड़ी के नीचे आग लग गई है, लेकिन फिर पता चला कि एसयूवी के नीचे बुलेट बाइक घसीटी जा रही थी। नशे में धुत एसयूवी ड्राइवर ने एक बुलेट सवार को पहले टक्कर मारी और फिर वो घटनास्थल से भागने की फिराक में लग गया। टक्कर के बाद पीड़ित की बाइक एसयूवी कार के नीचे फंस गई थी। एसयूवी ड्राइवर ने इसकी चिंता नहीं की, उसने इसी हालत में गाड़ी दौड़ा दी। करीब 500 मीटर तक उसने बाइक को अपनी कार से घसीटा और इस दौरान सड़क पर चिंगारियां उठने लगीं। काफी दूर तक राहगीरों ने उसका पीछा किया, फिर कार चालक को खूब पीटा। फिलहाल बाइक सवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज एक ऐसी बात कही है जिसे भारत के हिंदू परिवार को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन के बच्चों को हॉलीवुड के सुपर हीरोज के बजाय भारतीय हिंदू महागाथाओं के सुपर हीरोज को अपना आदर्श बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को अवतार जैसे हॉलीवुड फिल्म दिखाने के बजाय उन्हें रामायण और महाभारत के पात्रों के विषय में बताना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर हनुमान है।